हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर सिनेमैटिक। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ABCS ऑफ डेथ 2। ये एक माइंड डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट मूवी है जो कि बाकी मूवीज से काफ़ी अलग है। इसको IMDb पे मिले हैं 5.4 स्टार आउट ऑफ 10। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी मूवी की फर्स्ट स्टोरी है Z is for ज़ायकोट। मूवी की स्टार्टिंग में एक स्नो फॉलिंग जगह पे घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक जेनिफर नाम की लड़की और उसका हस्बैंड डैन रहता है। लास्ट वीक जेनिफर प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात वो अपने हस्बैंड डैन को बताती है, बट डैन को बहुत गुस्सा आता है और वो जेनिफर से कहता है कि वो बेरोज़गार है और इतने सारे खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस हालत में जेनिफर की केयर करने के बजाय डैन उसे छोड़ के चला जाता है और वो ये भी नहीं सोचता कि जेनिफर इस हालत में अकेली कैसे रह पाएगी। और अब नेक्स्ट सीन में हमें 13 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेनिफर की हालत ठीक नहीं होगी। और अब घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जेनिफर 13 साल से अब तक प्रेग्नेंट ही थी। मैंने आज तक कोई भी मूवी में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा। जेनिफर के खाने का सारा सामान ख़त्म हो चुका था और अब वो भूख से तड़प रही थी। भूख के मारे वो अपने पेट के बल चलते हुए बाहर जाती है और एकदम से उसे एक जंगली बिल्ली दिखती है। वो एक हथौड़े से उस बिल्ली का सर काटकर उसे कच्चा ही खा जाती है। जहरीली जंगली बिल्ली को खाते ही उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और इस जहरीली बिल्ली के कारण जेनिफर का बेबी 13 साल का होने के बाद उसके पेट में ही मर जाता है और वो मुंह के बल निकलता है, जो कि रियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और हमारी फर्स्ट स्टोरी की सैड एंडिंग यहीं पे हो जाती है। अब हमारी मूवी की सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है जो कि ज़ाइलोफोन पर बेस्ड है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें अमांडा नाम की एक औरत और जूही नाम की एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है। अमांडा जूही की ग्रैंडमदर थी और जूही की माँ बाहर जाते वक्त जूही को उसकी दादी अमांडा के पास छोड़ गई थी। अमांडा थोड़ी मेंटल थी। वो प्यारी सी बच्ची जूही ज़ाइलोफोन बजा रही थी और उसकी दादी उसे बजाने से मना कर रही थी क्योंकि जूही को ज़ाइलोफोन नहीं बजाना आता था। जूही के गलत ज़ाइलोफोन बजाने से उसकी दादी डिप्रेस्ड हो जाती है और एकदम जूही को पैरों से पकड़ के उसके पैर बीच में से काट देती है और ये रियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीन था। आम तौर पर एक छोटे से बच्चे के लिए ज़ाइलोफोन बजाना नामुमकिन था। छोटे बच्चे को इस तरह से मरता देख रियली इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। बेरहम अमांडा अभी भी कहाँ थमने वाली थी। वो उस छोटी बच्ची को मारकर उसकी एक एक हड्डियों को अलग करके उन हड्डियों का ज़ाइलोफोन बनाकर बच्चों की तरह बजाने लगती है और इस स्टोरी की यहीं पे डिस्टर्ब्ड एंडिंग हो जाती है। अब मूवी हमारी थर्ड स्टोरी की तरफ फोकस करती है जो है M is for मैग्नेट। मूवी के शुरू में ही एक हस्बैंड और एक वाइफ को दिखाया जाता है। वाइफ अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी। जब उस वाइफ का पति बाहर जाता है तो उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसको देखने के बाद उसकी वाइफ डिप्रेस्ड हो जाती है और एकदम से कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है और अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं लग रही थी। कोई भी काम में उसका ध्यान नहीं था। फिर वो अपने हस्बैंड के लिए नाश्ते में वाइट सॉस पास्ता बनाने लगती है। अचानक फिर से वो डिप्रेस्ड हो जाती है और अपने इंगेजमेंट की रिंग अपने हाथों से निकालकर हस्बैंड के नाश्ते में डाल देती है ताकि वो उसे जान से मार सके। फिर वो अपने घर में रखी हुई सारी लोहे की चीज़ें अपने हस्बैंड के नाश्ते में डालने लगती है, जैसे स्टेपलर की पिन्स, आलपिन, कीलें वगैरह। वो लोहे वाला नाश्ता एक कटोरी में डालकर उसके ऊपर
नॉर्मल नाश्ता डाल देती है ताकि उसका हस्बैंड को पता नहीं चले और वो उसे खाकर मर जाए। उसी के बाद उसका हस्बैंड घर पर आता है। वो जल्दी से नाश्ता मंगवाता है और उसे जल्दी जल्दी खा लेता है। नाश्ता करते ही उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। जब वो बाथरूम की तरफ आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी एक सुपर मैग्नेट लेकर खड़ी थी और वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देती है। तो आसपास पड़ी लोहे की चीज़ें जैसे चेयर, रसोई का सामान सब उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है और फिर वो एक और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देती है। तो उसकी मैरिज रिंग उसके पति के पेट से मुंह की तरफ बाहर निकल कर आती है और एक मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाने से सारी लोहे की चीज़ें जो उसके पति के पेट में थी वो पेट से ही डायरेक्ट बाहर निकल जाती है और उसका पति वहीं पे मर जाता है और इस स्टोरी की खौफनाक एंडिंग हो जाती है। और अगर मैं इन तीनों स्टोरीज़ की बात करूं तो पहली स्टोरी में एक डेंजरस सर्वाइव दिखाया गया है जो कि दिल दहला देने वाला है एंड सेकंड और थर्ड स्टोरी में डिप्रेसिंग लेवल बताया गया है जो कि रियली बहुत ज़्यादा डेंजरस है एंड ये भी बताया गया है कि एक डिप्रेस्ड इंसान बहुत खतरनाक हो सकता है और ये एक जानलेवा बीमारी है। और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। हम फिर मिलेंगे अगले वीक एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।